मनमा से मैंने सोच लिया कि हमका जो हमरो खेत बवाई के परोहे दी कहां की गेहूं हां या हमें गेहूं बवाई कहां तब अगर जो जल्दी परे तो 8 बजे ट्रैक्टर मिल ले है मेरे गेहूं बई जाई है अब जो तुम उठे तो बाहर नहीं 12 बजे सोई तब कर सोचे लेके तो हमका देखा सूखी गो है खेत अब भाई ना पई है तब ये कौन लोग कर दियो आलसी लोग जिनके शरीर में आलस हो अबे आए रे ध्यान देना बेटियों जिनके अंदर आलस होता है वो लोग कभी जीत नहीं हासिल कर सकते। जीत उन्हीं की हासिल होती है जो लोग आलसी नहीं होते। ध्यान देना भैया आज इधर धीरे धीरे जब परिश्रम करते करते समय कुछ बढ़ता चला गया अब ऐसे धनुषधारी हो गए गले निशानेबाज हो गए कि अब उनके कोई निशाने के आगे भैया पेश नहीं करेगा। हाँ हमारे निशान और निशान ऐसा ना भैया भैया सचिन कहना जब कुछ धीरे धीरे समय निकलेगा और भैया हरे भाई निशाने बाजा हरे मेरा नाम कैसे पटना भैया ऐसा ही नहीं बंधो बात कहीं नहीं जाती करो कहानी प्यार याद रखना नौजवान साथी आज इधर अभी उधर धीरे धीरे जब महीने 2-4 महीना बीत गए धनुषधारी हुए एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने अर्जुन से बोले का बोला अर्जुन की गुरुजी क्या कर रहे हैं कुछ नहीं गुरुजी बैठे देखो कि काफी दिन बीत गए और मेरे मन की इच्छा है कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज मेरे मन की इच्छा है कहीं घूमने चलते हैं। हम बताएंगे ये जो सामने जंगल दिखाई देते हैं जंगल में है चलो हाँ ये बात ये जो सामने वन दिखाई दे रहा है ये वन के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है चलो इसी तालाब के पास कराते हैं। चलो हम लोग मेरे साथ बैठ जाते हैं। हां चलो जो जीवन ना भाई पर बनाया ये क्या करते हैं ओ भैया ध्यान देना अब आगे गुरुजी जाए रहे आगे गुरुजी जाए रहे उनके पीछे उनके 5 शिष्य हैं। अब गुरुजी के आगे कुत्ता जाए रहे कुत्ता ध्यान देना बिटिया अब ये सब लोग क्या लगे चलो काफी दिन हो गए जंगल को घूमने नहीं गए चलो आज ऐसा करो गुरुकुल बंद करो अब सब लोग घूमे चलो। अब आगे गुरुजी उनके आगे कुत्ता गुरुजी के पीछे उनके 5 शिष्य धीरे धीरे चले जाएंगे कैसे
ऐसा ना भैया आगे कछुरी पता जाई जब आगे आगे कुत्ता जा रहा था तो कुत्ते की नजर पड़ गई वो जैसे कुत्ता ने देखा कुत्ते के मन में विचार आए तो बैठो देर नहीं गई लला आगे आगे मारो पानी दे आज जैसे वो कुत्ता ने देखा वो आज भागता भागता दौड़ता दौड़ता चला जा रहा है और जब अभियुदन यहाँ पर अपने गुरु का ध्यान लगाए बैठे थे यहाँ पे गुरु जी का ध्यान लगाए हुए बैठे थे ये कुत्ता अब अभियुदन को देख करके भौंकने लगे जैसे अभियुदन को उस कुत्ते ने देखा ये कुत्ता बराबर भौंकता ही चला रहा और जब ये कुत्ता जब ये कुत्ता भौंकना बंद नहीं किया जब ये कुत्ता भौंकना बंद नहीं किया अभियुदन सोच रहे अब चला जाए अब चला जाए लेकिन वो कुत्ता जब बात नहीं माना वो भौंकता ही रहा वो भैया खींच के तीर अभियुदन ने कुत्ता पे भैया आज जैसे वो कुत्ता के मुख में तीर लगा वो बेचारा पोय पोय करके भागा और भागते भागते चला गया गुरुजी के पास में खड़ा हो गया वो पोय पोय करने लगा भैया आज जैसे वो कुत्ता पहुंचा है तो गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से समझाएंगे बोले
अरे अर्जुन ये गुरुजी। अरे ये कुत्ते को देखो। हाँ गुरुजी, ये कुत्ते को देख रहे हैं कुत्ता। हाँ इस कुत्ते को देखो। अरे इस कुत्ते को देख लो, तीर लगा हुआ। हाँ गुरुजी, देखिए गुरुजी, कुत्ते के मुख में तीर तो लगा है, लेकिन रक्त की एक बूंद निकल रही गुरुजी। हाँ अर्जुन, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कुत्ते के मुख में तीर लगा है पर रक्त की एक बूंद नहीं निकल रही। इतना बड़ा धनुषधारी न जाने कौन हो गया। मैं चाहता था इस विश्व का सबसे बड़ा धनुषधारी अर्जुन बने, फिर ये इतना बड़ा धनुषधारी कौन हो गया जो कुत्ते के मुख में तीर मार दिया पर रक्त की एक बूंद नहीं निकल रही। ऐसा करके ऐसा करो गुरुजी, कुत्ता के पीछे पीछे चलो, लेकिन हाँ ये बात सही है। चलो इस कुत्ते के पीछे पीछे चलते हैं, जिसने भी इस कुत्ते के मुंह में तीर मारा होगा ये कुत्ता वहीं पे जाके रुकेगा। चलो मेरे साथ आ जाओ। भैया चलते चले जा रहे हैं गुरुजी, कि चलते चलते चले गए और देखो नजर घुमाई और दरिया के एक तालाब किनारे पर बैठे व्यक्ति पर जब नजर देखा कि तालाब के किनारे पर कोई इंसान बैठा हुआ है और ये कुत्ता जाकर के वहीं पर रुका। अरे अर्जुन, ये कुत्ता रुका कर। रुका है। हाँ कोई हम बताए गुरुजी, यहाँ तो कोई नहीं है, वो हुआ देखो पर्वत पर कोई बैठा। हाँ ओ जो सामने एक बालक दिखाई दे रहा है और इसके हाथ में धनुष और तीर है। हो सकता है इसी ने तीर मारा कुत्ते के मुख में। हाँ ये बात सच कह रहे हो। चलो इस बालक से पूछता हूँ, आ जाओ। अरे अरे बड़े भाग्य है हमारे जो गुरुदेव आपके चरण यहाँ तक पधारे। अरे बड़ा ही भाग्यशाली हूँ गुरुदेव। अरे मैं जानना चाहता हूँ कि आज मेरी कुटिया पे अरे बालक ये बता, इस कुत्ते को देख रहे हो? अरे इस कुत्ते को देख रहे हो? मतलब ये जो कुत्ता खड़ा हुआ इसे देख रहे हो? गुरुजी हाँ ये कुत्ता। अरे तुम्हें कुत्ता कौन कह रहा है? ये कहाँ कुत्ता है? नहीं तुम्हें कुत्ता कौन कह रहा है? तो अंगुली हमारे यहाँ उठाओ। अरे तुम्हें थोड़ी ना कुत्ता कह रहे हैं। हाँ। अरे ये कुत्ता खड़ा क्या? कहाँ? अरे ये तुम्हारे आगे। हाँ ये सामने खड़ा हुआ। हाँ खड़ो तो है। तो माया रूपी दिखाई नहीं देता। हाँ हमें खाली दिखाई देता। मैं थोड़ी ना कुत्ता कह रहा हूँ। आ जाओ सब लोग यहाँ तो वहाँ खड़े हो गए। हाँ सही बताई गए। कहा बालक कुत्ते के मुख में तीर क्यों न मारा? हे गुरुदेव हाँ जो ये सामने कुत्ता खड़ा हुआ है हाँ इस कुत्ते को हमने नहीं मारा है। नहीं ये यहाँ पे क्यों रुका हुआ? इस कुत्ते को हमने मारा नहीं है। मैं अपने गुरुजी का ध्यान लगाए बैठा हुआ था और ये कुत्ता हमें देख करके बार बार भौंक रहा था। मैं सोच रहा था ये चला जाए लेकिन गया नहीं। जब ये गया नहीं तो हमने मन में ये विचार कर लिया कि ऐसे जाएगा नहीं, इसका मुंह बंद कर देना चाहिए। तो वही इसका हमने मुंह बंद किया है, इसको हमने मारा नहीं है। अच्छा यानी तीर ये तुम्हारा चलाया हुआ? जी गुरुदेव। अरे बालक इतनी अच्छी धनुष्बाण विद्या का अरे इतनी अच्छी धनुष्बाण विद्या का अध्ययन कर लेते हो। अरे कौन तुम्हारे गुरु है? क्या नाम है उनका? हे गुरुदेव हाँ ये आगे तुम मेरे
गुरु से मिलना चाहते हैं। हाँ मिलना चाहती थी, इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या को सिखा दी। जो कुत्ते के मुख में तीर लगाए, रक्त की एक बूंद नहीं निकल रही। आओ हम अपने गुरु जी की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ हाँ दिखा आजा आजा देखो ये है मेरे गुरु। ये मेरी तस्वीर है। हाँ ये तो तस्वीर है। हाँ ये तो मेरी तस्वीर है, पर ये मेरी तस्वीर क्यों है यहाँ पे? किस लिए? ये तुम चूतिया बनावत है, तुम्हारी तस्वीर है जब जिनका केला माने तो ये तब तो तुम्हारी तस्वीर है। अच्छा हम आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी तस्वीर की आगे धनुष बाण विद्या का अध्ययन कर रहा है। ये कौन हो सकता है, क्या नाम है इसका, मैं इसे जानता भी नहीं। अगर तुम इनका जानत ना है तो ये तुमका गुरु का है। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गुरु क्यों कह रहा है, किस बात से कह रहा है। हाँ तो इसका मतलब ही तुमका जान है। इनका चोरी चोरी तुम सिखावत हो धनुष बाण में क्या? अरे मैं किसी को धनुष बाण विद्या नहीं सिखा रहा, मैं अपने लोगों को, किसी को गदा कोई को तलवारबाजी, तो मैं धनुष बाण विद्या का अध्ययन सिखा रहा हूँ। हाँ मैं पूछ रहा हूँ। आए बालक जी गुरुदेव। ये बता, मेरी तस्वीर के आगे, मेरी तस्वीर के आगे आप धनुष बाण विद्या का अध्ययन कर रहे हो, कौन हुआ और क्या नाम है तुम्हारा? भूल गए? भूल गए? भूल गए? अब वही कुछ ही दिनों तक की बात तो है। अच्छा तो सही दिल की बात, मतलब ये है हाँ कि शायद गुरुदेव आप हमें भूल गए। तो बोल गए। अरे मैं वही हूँ अभ्युदन, जो आपके पांचों शिष्यों ने ईंटा पत्थर मार मार के हमें, आपने कहा था इसको मारो मारो, और आपने हमें मार पीट करके भगा दिया था। मेरा ही नाम अभ्युदन है। अच्छा ठीक है नाम अभ्युदन है। अरे बालक जी गुरुदेव। ध्यान नहीं रहा मुझे, काफी समय हो गया है ना, इसीलिए मुझे ध्यान से बातें कर। अच्छा यानी ध्यान नहीं था। हाँ हाँ अरे मैं वही बदनसीब माँ का बेटा हूँ, जिस बेटा को आप जैसे गुरु ने अपने पास में शिष्य नहीं बनाया। अरे बालक, अरे अभ्युदन आप शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मतलब आप शायद मुझे गलत समझ रहे हो। अरे बालक मैं आपको अपने गुरुकुल से भगाया नहीं, सिर्फ अपने से थोड़ा दूर रखा, दूर। मतलब अपने गुरुकुल से निकाला नहीं हमें? ना ना बिल्कुल नहीं, ये अपने गुरुकुल से आपको निकाला नहीं, आपको सिर्फ दूर रखा, दूर। वो किस लिए? वो किस लिए? और इसलिए ये 5 के 5 मेरे सिर से देख रहे, हाँ ये पांचों के पांचों एक नंबर के निकम्मे, इन्हें कुछ तो आता जाता नहीं। और आप जो इनके साथ रहते हैं तो धनुष बाण विद्या का अध्ययन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने से तुम्हें दूर रखा, इसलिए कि आप मेरी तस्वीर के आगे इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या का अध्ययन सीख गए, और मेरे साथ रहने वाला अर्जुन ये नहीं सीख पाया। देख रहे, इसीलिए सिर्फ दूर रखा, आप समझे तो बेकार। हाँ हाँ यानी अपने से मुझे अलग नहीं किया। ना 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 हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपकी ठीक है। अरे इतने काबले क्यों हो रहे? गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूं। तो आप मैं आपका शिष्य हो गया? हाँ मैं अपना शिष्य तुम्हें मान लिया। मतलब मान लिया। मतलब सिर्फ मानना भाई हुए नहीं है। हाँ सिर्फ माना हुए। फिर गुरुदेव बताओ होंगे कैसे? अरे यार इधर अब क्या करें? गुरुजी बहुत वहां आई गए। अरे ये पारसी समाज का है, एक शूद्र समाज में आने वाला, और आज देखो इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या का अध्ययन, वो भी मेरी तस्वीर के आगे, और मेरे साथ रहने वाला अर्जुन, तुम मेरे साथ रहते हो फिर भी इतनी अच्छी धनुष बाण विद्या का अध्ययन नहीं कर सके। और गुरुजी आगे चले धनुष बाण विद्या सीखे कल तो खर्च के धीरे धीरे तो इनका समाज चल गया।
हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। आज ही अकेला धनुष विद्या का धन सीखा है और कल धीरे धीरे एक दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा, धीरे धीरे पूरा समाज जगा लेंगे। और मैं नहीं चाहता कोई शूद्र आगे बढ़े, मैं नहीं चाहता कोई शूद्र आगे बढ़े। किसी प्रकार से इसकी विद्या यही पे समाप्त करना होगा। ठीक है मैं सोच रहा हूँ, आजा मैं सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, अरे कहाँ आपस में सलाह कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे इनको समझ आ रहा है। देखो अभियोजन को देखो, मेरी तस्वीर क्या कि इतनी अच्छी धनुष विद्या का धन करने लगा और मेरे साथ में रहने वाले आप लोग कुछ नहीं सीख पाए। कोई बात नहीं बालक, आप चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो। अपना शिष्य में मान लिया, ठीक है? मान लिया? हाँ अभी हुए नहीं? अभी हुई है। फिर बता होंगे कैसे हो? तो देखो बालक, मेरा शिष्य बनने से पहले और मुझे अपना गुरु बनाने से पहले तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी है। परीक्षा? हाँ, छोटी सी परीक्षा। अरे मैं आपका शिष्य बन जाऊं फिर मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बस तो ठीक है, कोई बात नहीं। छोटी सी परीक्षा, इस परीक्षा में आप पास हुए तो अपना बताओ कौन सी परीक्षा है? कौन सी परीक्षा जानना चाहते? कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। कौन सी परीक्षा? कोई ज्यादा बड़ी परीक्षा, बहुत छोटी सी परीक्षा। कौन सी परीक्षा? अरे ये मेरे पास से देख रहे हो, बस यानी आपके इन पांचों शिष्यों के साथ में हमें युद्ध करना? हाँ युद्ध करना। बस ये 5 सीढ़ी समझो, जो 5 सीढ़ी चढ़कर मेरे पास आ गए तो अपना परम शिष्य। अरे मैं आपको अपना गुरु बनाने के खातिर में 5 का 500 सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात? छोटी सी परीक्षा, इस परीक्षा में जो पास हुए तो मेरे परम शिष्य हुए। ठीक है गुरुदेव, आशीर्वाद दो मुझे कि मैं 5 योद्धाओं से लड़ करके जीत सकूं। हाँ आशीर्वाद जरूर मिलेगा। पहले ये 5 सीढ़ियों को पार चल बाद चला भाई गुरु जी। हाँ रुक जाओ हम बताई एक जने का जाए 5 जने जाए दाबी की मार ऐसा नहीं हो सकता। हाँ लोग क्या सोचेंगे, क्या मेरे बारे में सोचेंगे? अरे एक अभियोजन वो अकेला है और 5 लोग एक को मारोगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? हाँ सही बात। एक लोग, अरे ये अकेला 5 लोगों को किसी न किसी के हाथों से मारा जाएगा। हाँ सही बात। एक तो हरा देगा, दूसरे को हरा देगा, तीसरे के हाथों से तो मारे जाएगा। सही गुरु। आप चिंता क्यों करते? ठीक चला, ठीक है। ठीक है गुरुदेव, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। परीक्षा देंगे, परीक्षा। जाओ तुम तैयारी पहले जल्दी हारी गई जीत गया हो तो ठीक है, जीत गया ना, हारी तो बता जाता। ठीक है जाओ, 4 मिनट में लगा। गुरुदेव, आपको पाने के लिए हमने पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। अरे वो छोटा अभी ताकत है। तो ठीक है, पहलवान
आओ देखा इतने मोटे ताके हो तो एक तरह का निपटन अरे ये जीत लीबो जीत लीबो जाओ गुरुदेव अरे आपको पाने के लिए हमने दूसरी पार कर दी और ये छोटी छोटी चींटियों से लड़ते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा। अरे तो छोटी छोटी चींटियों से लड़ते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करो ये मोटे पेट वाले को भेज दे। मोटे पेट अरे मोटे पेट वाले से पहले ये पतले पेट वाले लड़ा देखा तो ताकत चला आजा मैंने 3 सीढ़ियां पार कर दी है। अब ऐसा करो अब तुम मोटे पेट वाले को भेज दो। भेज रहा हूँ। अरे ये कहाँ गायब हो गया? किधर गया? अरे कहाँ चले गए? जी गुरुजी वहाँ क्या करने गए? खाना खाइए। अच्छा भोजन की याद आ गई। मेरे सर पे संकट की घड़ी बना रहे तुम्हें भोजन तो देना। अनु खाना खाइए। अरे पहले आओ पहले आओ खाना खाइए। पूरे और तुम्हें भोजन ही सोचता है कायर हो क्या? भूख लगी है। कायर नहीं तो कायर शायर। अच्छा हाँ क्या करें आ जाओ तनु खाना खाइए। और आज का भोजन करना पहले आए हाँ जाओ जी गुरुदेव कायरों की तरह भागते हो। नहीं हम कहते हैं को भोजन कहिए। भागना मत सामना करा। हाँ डरते इससे क्यों? नहीं तो फिर इनसे कहा जाए युद्ध कर बस तो ठीक है। जाओ एक चाय आई जा इधर बढ़ा क्या देखने में हाथ मारो तो चपाती। हाँ अरे भीम इनको मोबाइल बता। अरे भीम शायद भूल रहे हो का अरे युद्ध के मैदान में ऐसे तुम दबाए को भागते। हम भागे देखा तुम्हें समझाए ना अब तुम ना समझ हो बच्चा हो ना कहाँ ये तुम चक्कर पड़े वालों के घर जाओ और खाना खाओ जाए और खाना खा के बच्चे के संग में खेलो जाए। ये दो ना तुम करो और नहीं जान जो कितना ठिबो और सट्टर पटकीबो और फट पटके तेल नहीं लगे। शायद तुम्हें अच्छी तरीके से पता है पुरानी कहावत लोग कहा करते पता है बता। अरे जो बादल तरसते हैं वो कभी वर्षा नहीं करते। बरसात नहीं करते। अरे युद्ध के मैदान में वही लोग लड़ते हैं जो अपनी ताकत होती है। यह बता भैया ये अपनी अम्मा को दूध पिए है यार और हम पापा को तिजब कहना था। अब भाई तुम्हें समझाए मान जाओ चुप जाओ। अरे युद्ध नहीं करना तो गुरुजी से जाकर के बता दो मैंने हार मान ली है। तो मनी हम नहीं अरे हंसौना हमारे काहे मर गवैया। अरे इस समय मेरे शरीर के अंदर लहू उबाल रहा। ओ तुम्हारे शरीर
शरीर के अंदर लहू उबाल मार रहा और हमारा दर्द खौल रहा था। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अरे जब तुम शेर के पंजे में फंस जाओगे तो फिर तुम्हारा हिलना मुश्किल हो जाएगा। हिलना मुश्किल है। अरे अरे मार देंगे चाटा तो मुंह तेरा लाल हो जाएगा। अब पहचान नहीं पाएंगे तेरे घर वाले। हाल भूसा मुझे भूसा अबे गुस्सा नहीं आई मान जाओ। अरे मार देंगे पंजा तो सीना अरे मार देंगे पंजा तो सीना तेरा फाड़ देंगे। जितनी तेरी लंबाई है उससे ज्यादा हम तुझे जमीन में गाड़ जमीन चाहती है जमीन अब तुम मरे के लिए तैयार हो जाओ। अब जाओ न कोई देखैया होगा देखे हंसाओ ना हंसाई को टाइम नहीं तुम्हारे लोग ये रोइदे को टाइम 5 मिनट का मौका है। जाओ न कोई देखैया हो तुम देखे ठीक मर जरूर है। चलो आज आप फिर देख लेते हैं। चलो फिर आई कुछो नहीं बोल रहे हो। तैयारी काई रहे धीरे धीरे पर काई रहे डरते हो क्या? नहीं तो इनमें का डरी। तैयारी करने में कितना समय लगे? सुनाई बहुत ज्यादा 5 मिनट लगे हैं बस। 5 मिनट? हाँ 5 मिनट तो मैं देर से माल कराऊँ। हरा कराओ। ठीक है भैया हराया आई। ठीक है हाँ ठीक है बढ़ाओ देखा तैयारी करे जाई तुम फिर हंसे ये आंखें ना देखो आंखें का नहीं बनाई दूर खड़े दूर युद्ध करो युद्ध युद्ध करता। अरे हम कहीं जब तक तुम देख रहे जीवित रहो तो खाएगा तुम मनी हम ना गुस्सा दिवाई तैयारी नहीं करेंगे। चलो फिर तैयार हो जाओ। चलो तुम होगा नहीं
हे गुरुदेव, अरे मैंने आपका ये मुद्दा भी हरा दिया। अब एक ही बचा है, मेरा मन कहता है इसी राउंड में से भेजता हूँ। कौन है अभियोजन? तुमने 5-4 सीढ़ियों को पार कर लिया, एक ही सीढ़ी बची है। और ये कोई ऐसी सीढ़ी नहीं, बहुत ताकतवर है। आगे ये हंसने का काम है। हंसो मत, उठाओ, इसे हरा कराओ। करते हो कैसे? तो यो गुरुजी जब तीन भाई के पास 1000 हाथी तरफ पर रहा है, कोई नहीं पाए तो हम नहीं। अरे कोई बात नहीं, वो मोटापा की वजह से नहीं जीत पाया और तुम्हारे पास ताकत है, इसी दिन के लिए पहला था क्या? जाओ उसे हरा कराओ। जा जा जा। गुरु जी के चरणों में अभिनंदन का प्रणाम। अब क्या करें? गुरुजी इनसे लोगों ने ताकत में हनाई तो हिला दो, हमारे हाथ में पकड़ना मिलोर के फेंक दिया बोल रहे। सोच रहे हैं अरे तो क्या करें? मैं सोच रहा था मेरा 5 से किसी न किसी के हाथ से मारा जाएगा। अरे ये तो बहुत ताकतवर निकला। अब क्या? हाँ गुरुजी को बहुत बात करना देख रहे गुरुजी। हाँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ देखो ये सूत्र इनके पास ताकत तो बहुत है, इनके पास ताकत तो बहुत है, और इनके पास दिमाग नहीं है। ये मेरे 5 शिष्यों को अपनी ताकत से हराया और मैं अपने दिमाग यानी अपनी बुद्धि से हराया। क्योंकि ये शूद्र एक बात इस्तेमाल का, इसके पास ताकत तो बहुत है पर दिमाग नहीं है। जहाँ पे ये ताकत लगाता है वहाँ पे मैं दिमाग लगाता हूँ और मैं अपने दिमाग से ऐसे हराता हूँ। देखो क्या करता। अरे अभी उधर ठीक गुरुदेव, मुझे अपना गुरु बनाना चाहते। अरे गुरुदेव बस आप मेरे गुरु बन जाओ, बस मेरा अरमान यही है कि मैं आपको अपना गुरु बना लूं और मेरा शिष्य बनना चाहते हो। जी गुरुदेव। तो ठीक है, समझो मैं आपको शिष्य अपना मान मान लिया। माना हुए कैसे हो? देखो मेरे शिष्य बनने से पहले मुझे गुरु बनाने से पहले आपको गुरु दक्षिणा हे गुरुदेव, आप क्या लेना चाहते हैं गुरु दक्षिणा में? अरे मैं आपका शिष्य कहलाऊं। अरे आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं और इसके बजाय में आप हमसे गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं। गुरु दक्षिणा मान लो गुरुदेव, क्या मांगना चाहते हैं? ऐसे नहीं मांगना। फिर कैसे? ऐसे आपने विश्वास नहीं, आप शत्रु समाज को अपने कदमों को पीछे हटा लो, मांगो और आप ना दे सको। हे गुरुदेव, फिर आपका विश्वास कैसे होगा कि अगर वास्तव में मैंने आपको अपना गुरु मांगा है तो आप जो भी हमसे मांगोगे मैं वही दे दूंगा। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे विश्वास नहीं है। नहीं आप पे नहीं विश्वास है। पहले अपने दिमाग का भरवा लो, उसके बाद हे गुरुदेव, अगर मैंने अपना गुरु तुम्हें समझ लिया है तो हे गुरुदेव, मैं तिरवाचा करता हूँ कि आप हमसे जो मांगोगे हम
वही देंगे वही देंगे वही बहुत सही है गुरुदत्त, आप निर्वाचा भर चुके हैं और मैं गुरुदत्त से हाँ गुरुदेव मांग सकते हो, क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहता हूँ तो सुनो, ज्यादा कुछ नहीं मुझे चाहिए, गुरु दक्षिणा में चाहिए आपके दाहिने हाथ का अंगूठा। विचार में पड़ जाओगे और जो मैं मांगूंगा वो आप नहीं दे सकोगे। कोई बात नहीं है युद्धम, कोई बात नहीं। आप नहीं अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, आप राजा के लड़के हो और आप दरवाजा भर चुके हो, अपने गुरु के साथ में जो चलो करोगे तो घोर नरक में भोगोगे, क्योंकि मेरे साथ में मुझे गुरु मानकर मेरे साथ में दरवाजा भरकर और तू अपने दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं देना चाहता तो तू सोच ले क्या होगा तेरा। आपने ये क्या मांग लिया? गुरुदेव अगर वास्तव में आप को मैंने अपना गुरु समझ लिया है तो मांग लो गुरुदेव, जो आपने मुझसे मांगा है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ऐसा करो अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो और मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दूँ। बहुत सही, मुझे गुरु दक्षिणा मिल जाएगी तो अपना तरफ से मांगूंगा, आप चिंता न करो। बहुत अच्छी ठीक है गुरुदेव, लाओ अपने दोनों हाथ मेरी तरफ करो। भैया आज अभी उधर ने क्या किया? आज अभी उधर ने कहा है गुरुदेव लाओ गुरुदेव, ये अपना दाहिना हाथ के अंगूठा काट करके मैं तुम्हें दे रहा हूँ। भैया अरे हाथ में लगी भैया
भैया आज अब अगर कहता हूँ गुरुदेव आपने मेरे साथ में धोखा किया है, आपने मेरे साथ में चीज किया है गुरुदेव। भैया तुमने सच कहा तो भैया कि मुझे कभी पछताना पड़ेगा। माँ आपने बिल्कुल सही देखो मेरा अंगूठा कट गया है, मेरा सारा रक्त निकला जा रहा है भैया, मैं मर जाऊंगा माँ। आ जाओ भैया, आ जाओ माँ। भैया भाई चली गई माँ, भाई बेटा भैया
भैया आज अभी तुम केला है भैया। अरे ऐसी कौन सी कर्म की है माँ भैया। अरे छोड़ी की दुनिया को दे भाई आज बेटा भैया। भाई गुरु ने सदा हमारे भैया भैया माँ जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ माँ। आने कहीं गए लगी बात करनी भैया। आई भोली हो सला आज जैसे ही उधर का कुत्ता खा दिया। सारा रक्त निकला जा रहा है। आंसू और उधर बेचारा मैया मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है माँ। मैया मुझे सच में नहीं दिखाई देता है माँ। मैया तड़प रहा है तुम्हारा बेटा। आजा भैया एक बार भैया आ जाओ तुम्हारा बेटा। क्या
मरने से पहले मैया तो मुझे अपने दर्शन नहीं कराओगी माँ। अरे मैया हे गुरुदेव, गुरुदेव मैं जान सकता हूँ क्या जानना है कि मैं अब आपका शिष्य बन गया हूँ ना। अच्छा मेरा गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ गुरुदेव। अरे अभियोदन मेरा शिष्य बन रखा है, अभी मेरा शिष्य नहीं बनेगा। क्योंकि अभियोदन अभी एक परीक्षा और अब ही एक परीक्षा और बाकी है। हाँ अभी एक परीक्षा और बाकी है। अरे गुरुदेव तो मैंने अपना अंगूठा भी काट के तुम्हें दे दिया, अब कौन परीक्षा बाकी रह गई? बाकी है अभियोदन, अभी बाकी एक परीक्षा। बताओ ना गुरुदेव, बताओ ना वो परीक्षा कौन सी भी बाकी है? क्योंकि अभियोदन ये रहा धनुष और ये रहा तीर। बहुत सामने पेड़ पे चिड़िया बैठी है, उस पर निशाना लगा के दिखाओ। क्योंकि जो कुत्ते के मुख में तीर लगा हुआ था, मैं तो अपनी नजरों से नहीं देखा था कि आप ही ने वो तीर मेरे कुत्ते के मुख में मारा। कोई दूसरा हो सकता है, कोई तीसरा हो सकता है। मैं आप पे कैसे विश्वास करूं, कैसे यकीन कर लूं कि जो कुत्ते के मुख में तीर लगा था वो तुम्हारा चलाया हुआ था। इसीलिए ये परीक्षा राष्ट्र परीक्षा है, आखिरी परीक्षा है, और इस परीक्षा में जो पास हुए तो मेरे परम शिष्य हुए। अभियोदन उठा अपने हाथों में ये धनुष और तीर। बहुत सामने पेड़ में चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया पे निशाना लगाकर दिखा, फिर मैं अपना परम शिष्य समझ। उठा। ठीक है गुरुदेव, अगर जो अंतिम परीक्षा मेरी रह गई है कि उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया के ऊपर निशाना लगा, हाँ तो ठीक है गुरुदेव, मैं चिड़िया के ऊपर निशाना लगा के दिखाता हूँ। भैया अभियोदन ने धनुष तो उठा लिया, तीर उठा लिया, उस पेड़ पर बैठी हुई वो चिड़िया, उसके ऊपर निशाना लगाने के लिए जैसे ही कमान को खींचने का समय आया, अब ये वाला उठे ना तो कमान काहे खींचेगी, कमान काहे से खींची जाएगी। अभियोदन समझ गए कि हे गुरुदेव, आप मैंने समझ लिया कि आपने मेरा अंगूठा क्यों कटवाया है, क्योंकि आपके इस अर्जुन से ज्यादा मैं धनुषधारी हो गया था, इसीलिए मैं आगे ना निकल पाऊं, इसीलिए आपने मेरा अंगूठा कटवाया। बिल्कुल सच कहा, अरे बिल्कुल सच कहा अभियोदन। इसलिए तेरे हाथ का अंगूठा कटवाया कि तू मेरे अर्जुन से बहुत आगे निकल गया था, और मैं नहीं चाहता कोई शूद्र आगे निकले, कोई शूद्र आगे बढ़े, मैं नहीं चाहता। और तुम जैसे शूद्र मेरे अर्जुन से, अरे इस विश्व का सबसे बड़ा धनुषधारी मैं अपने अर्जुन को बना बताता हूँ, और तू उससे भी आगे निकल गया, उससे भी आगे निकल गया, इसीलिए मैं तेरे हाथ का अंगूठा सोच रहा। अब समझ गया, समझ गया, अब समझ गए गुरुदेव। अरे नहीं अपना शिष्य बनाना था तो मेरा अंगूठा काहे कटवाया? और तू अपनी ताकत से मेरे पांच शिष्यों को हराया, तू अपनी ताकत से मेरे पांच शिष्यों को हराया, और मैं अकेला अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से तुझे हराया। क्योंकि तुम पांची समाज को तुम लोग खाने पीने पे बहुत ध्यान देते हो, अपनी सेहत बनाने पे बड़ा ही ध्यान देते हो। जहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे तुम लोग ताकत लगाते हो, ताकत। और मैं क्या करता हूँ,
जहाँ पे ताकत लगानी चाहिए वहाँ पे अपना दिमाग लगाता हूँ, इसीलिए सदैव आगे रहता हूँ। और तुम लोग अपनी ताकत लगाते हो इसीलिए सदैव पीछे रहते हो। आप ही कर अपनी सेहत की तरफ ध्यान देते हो, विद्या की तरफ नहीं। पढ़ने लिखने में बड़ा ही पीछे हो। तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? तो मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए, दारू चाहिए, खा करके सेहत बनाओ। और पढ़ने लिखने में पीछे रहते हो इसीलिए सदैव हारते रहते हो। यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ पे तुम लोग ताकत लगाते हो इसीलिए सदैव पीछे रहते हो। और मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, अपनी बुद्धि लगाता हूँ, इसलिए आगे ही रहता हूँ और आगे ही रहूंगा। तुम लोग सदैव पीछे रहोगे। चलो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया और इसी अंगूठे के दौरान धीरे धीरे सारा रक्त निकल जाएगा और इसी वन के बीच में, इसी तालाब के बीच में ये तड़प तड़प के मर जाएगा। और मुझे क्या? चलो ये खत्म तो इसकी विद्या खत्म। चलो चलते, आ जाओ। तो भैया आज अभी उधर बेचारा बैठ के रोने लगा। भैया अंगूठा कट गया, सारा रक्त निकला जा रहा। अभी उधर कहने लगा, हे गुरुदेव आपने मेरे साथ में धोखा किया, धोखा किया मेरे साथ में। नहीं गुरुदेव नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा अंगूठा कटवा दिया। तो भैया आज बैठ करके बेचारा रोने लगा। और क्या बोला है? मेरे समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान देना। आप लोगों को बता दें, अब यूदन कह रहे हैं मेरे समाज के भाइयों, मेरी समाज की बहनों, ध्यान देना। मेरा अंगूठा क्यों कटवा दिया है? ताकि ये लोग ये नहीं चाहते कि हम आगे निकल जाएं। अरे मैं अर्जुन से ज्यादा धनुर्धारी हो गया था, इसीलिए मेरा अंगूठा कटवा दिया गया ताकि आगे बढ़ पाए। बहनों, भाइयों, आज मेरा अंगूठा कट गया है। कोई है हमारे समाज का भाई, कोई है हमारी माताएं बहनें जो अपने महापुरुष का अंगूठा कट गया है, कोई सहयोग करने वाला है? अभी उधर बोले हैं, जिंदगी में मेरे संग में खेल के सभी बात जब अपने महापुरुष की आ जाते हैं तो बिटिया भैया लोग सब हमारे सर नीचे झुका देते हैं। क्यों? अब ये अगर कोई बता दे ये कहीं से रुपये प्रसाद चढ़ावे है सब काम, हाँ तब घर को कल्याण हो पे है। तो अम्मा लोग कोई बाकी ना रहे, लेकिन आज सम्मान के महापुरुष जो हमारे हुए उनका सम्मान होना, तो बिटिया लोग मन में विचार कर रही है कैसे हम 10 रुपया दे दे तुझे हम बेड़ी का है नहीं विचार करना है। समझते थे जिनको अपना वो सब लगाए हैं,
भैया मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरे बहनों, जिसने समझ लिया है, जिसने पहचान लिया है कि हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हम लोगों को नया नया मार्ग बताने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, हम लोगों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। जिंदगी में याद रखना भैया, अभी तक तो इनका नाम रहा है अभियुदन, समझ लेना बिटिया, अभी तक इनका नाम रहा है अभियुदन और एकलव्य नाम अब पड़ा है भैया, लोग ध्यान देना। वो कैसे? अब इनका नाम एकलव्य नहीं था अभी तक, जब एक अंगूठा कट गया तब इनका नाम एकलव्य पड़ा। वो कैसे? एक माने एक और लव्य माने अंगूठा, एक माने एक और लव्य माने अंगूठा। जब एक अंगूठा के बचे तब इनका नाम एकलव्य पड़ा। याद रखना भाई।